अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड प्राइसेस की शुरुआत हुई थी इस हफ्ते 4174 से। 4174 के बाद गोल्ड प्राइसेस ने लोज बनाए थे 4021 के आसपास। वेडनेसडे के लोज से गोल्ड प्राइसेस तकरीबन $100 ऊपर जाके बंद हुआ है। एक अच्छी तेज़ी की जो उम्मीद की जा रही थी वो तेज़ी तो नहीं आई है। मेजॉरिटी ऑफ दिस नॉट तेज़ी ये है कि ट्रम्प जी ने अब मना कर दिया है कि सीज़ फायर ईरान के साथ ओवर हो चुका है। इनफैक्ट हमने देखा कि पिछले हफ्ते दोनों कंट्रीज़ ने काफ़ी स्टेटमेंट एक्सचेंज किए और ऐसा लग रहा था कि काफ़ी फायर भी एक्सचेंज हो रहा था। बट जिस तरीके से फायर एक्सचेंज हो रहा था उस तरीके से मार्केट मार्केट के अंदर गिरावट नहीं आई। अदरवाइज जब फायर एक्सचेंज होता था तो मार्केट में एक अच्छी गिरावट आ जाती है। इट सीम्स मार्केट इज गेटिंग रेजिलिएंट, या फिर मार्केट को ये सारी चाल समझ में आ रही है। वैसे कल ज़रूर जो है गोल्ड प्राइसेस गिर गए थे, बट गिरने के बाद बहुत जल्दी रिकवर भी हो गए थे। इतना बड़ा थ्रेट आ गया था कि सीज फायर ओवर हो चुका है। उसके बावजूद जो है गोल्ड प्राइसेस अपने लोस से $50 ऊपर जाके बंद हुए हैं। अभी भी गोल्ड जो है स्टेटमेंट्स पे ज़रूर रिएक्ट कर रहा है, बट वो जिस तरीके का रिएक्शन के बाद फॉलो थ्रू होता था वो फॉलो थ्रू नहीं हो रहा है। ये सारी की सारी रिकवरी इसलिए हुई है क्योंकि जॉब मार्केट जो है वीक आई थी, और जॉब मार्केट अगर वीक होती गई तो इन्फ्लेशन के कंसर्न जो हम दिखा रहे हैं या फिर फेडरल रिजर्व को है, उस उसको छोड़ के मार्केट फेडरल रिजर्व को जॉब मार्केट के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जॉब मार्केट के लिए वो क्या करेंगे? रेट कट करना पड़ेगा। अगर जो है जॉब्स वापस से कम आते हैं अगस्त में, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाता है। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होके आया था ये जुलाई में जो डेटा रिलीज़ हुआ है, लेकिन नॉन फार्म पेरोल बहुत ज़्यादा कम आए थे। इनफैक्ट नॉन फार्म पेरोल इतने कम आए थे डिस्पाइट वर्ल्ड कप चल रहा है यूएस के अंदर। अब यूएस के अंदर जुलाई में अगले हफ्ते वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा तो नंबर्स में गिरावट आने की आशंका है। नहीं तो कम से कम सितंबर में तो ज़रूर ही आपको नंबर कम होते हुए दिखाई देंगे और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी हो सकता है टिक अप हो जाए। ये थोड़ा सा कंसर्न है, और ये कंसर्न कितना जायज़ है ये तो अब अगस्त में ही पता चलेगा। लेकिन इमीडिएटली कंसर्न हमारा इन्फ्लेशन का डेटा है जो कि अगले हफ्ते आएगा। तो एक बार ज़रा पहले अगले हफ्ते के डेटा देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट्स पे आएंगे और गोल्ड प्राइसेस को डिस्कस करेंगे। तो ये है अगले हफ्ते के डेटा की लिस्ट। 3 बजे से ही दोपहर के एफओएमसी की मेंबर की स्पीच शुरू होगी। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सारे के सारे टाइमिंग जो मैं आपको बताऊंगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग रहेंगे। बैंक ऑफ इंग्लैंड की गवर्नर की स्पीच है 2 बजे। शाम को 6 बजे कोर सीपीआई और सीपीआई डेटा है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर नेक्स्ट वीक, तो ध्यान दीजिएगा। उसके 1.5 घंटे बाद ही फेड चेयरमैन की स्पीच है, ध्यान दीजिएगा। इमीडिएटली डेटा के बाद स्पीच है। फिर वेडनेसडे बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर की स्पीच है, और वेडनेसडे उसके बाद डेटा है कोर पीपीआई और पीपीआई डेटा। एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट डेटा है ये इन्फ्लेशन के। ये दोनों डेटा पॉइंट जो है डिसाइड करेंगे इस महीने गोल्ड 3800 जाएगा या फिर 4500 जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद वापस से फेड चेयरमैन की स्पीच है। क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज हैं। थर्सडे को ब्रिटेन का जीडीपी डेटा है। लास्ट टाइम माइनस में आया था अनएक्सपेक्टेडली। यूएस का कोर रिटेल सेल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है।
उसके बाद फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटिमेंट और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस है। ये मेजर डेटा है तो ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड प्राइसेस ने जो पिछले हफ्ते लोज बनाए थे 3959 3942 के, ये एक अब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गोल्ड प्राइसेस के लिए बन गए हैं। इन्फ्लेशन अगर बढ़ के आ जाती है इस हफ्ते, तो फिर हो सकता है हम वापस से यही बेस को टच करें। अगर आपको याद हो तो ये भी जो सपोर्ट से बहुत ज़ोर से ब्रेक हुए थे, 4098 के बाद गोल्ड जाके रुका है। 4098 के बाद गोल्ड 4023 पे रुका था, फिर एक अच्छी रिकवरी आ गई थी 4400 तक की ऑलमोस्ट। फिर उसके बाद $80 के नीचे, $80 नीचे 3942। तो अगर ये ब्रेक होता है तो फिर आप 3900 आता हुआ ज़रूर देखेंगे गोल्ड प्राइसेस में। अगर ये ब्रीच होता है तो दिस इज़ अ वेरी बिग अगर। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वैसे तो मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग कि इन्फ्लेशन कूल डाउन हो जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन जो 3 महीने में क्रूड ऑयल प्राइसेस इतने हाई थे, इतने ज़्यादा एनर्जी प्राइसेस हाई होने के बाद इतनी जल्दी पहले महीने में ही इन्फ्लेशन का नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है। बट फिर भी डेटा रहेगा उस टाइम, तो हम तो लाइव स्ट्रीमिंग कर ही रहे होंगे। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है और बेल आइकन दबाया है, क्योंकि डेटा से पहले मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूँगा ही। नॉन डेटा के टाइम पे 7:30 टू 8 PM मैं लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो एक तो ये है, डेटा इज़ द मेन पॉइंट जो अगले हफ्ते डिसाइड करेगा गोल्ड प्राइसेस के लिए। बाकी ऑफ कोर्स टेक्निकल तो टर्म रहते ही हैं, टेक्निकल तो चलता ही रहता है। तो मंडे टू फ्राइडे में हमेशा आपको सुबह 9 बजे से पहले अपडेट देता ही रहता हूँ, तो ज़रूर आप वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन अगले हफ्ते का जो मेजर ट्रेंड रिवर्सल कहो या ट्रेंड डिसाइडर कहो या मेन पॉइंट ऑफ एक्शन कहो, वो रहेगा इन्फ्लेशन के डेटास। सबसे पहले जब हम सीपीआई देखेंगे, सीपीआई भी अगर बढ़ा हुआ आया तो फिर गोल्ड आपको $4000 दिख दिख जाएगा ट्यूसडे को ही। फिर अगर पीपीआई भी बढ़ा हुआ आया तो गोल्ड आपको 3900 भी दिख सकता है। ये सारी हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं, होंगी तो ज़रूर हम डिस्कस करेंगे अपने वीडियोस में और लाइव स्ट्रीमिंग में, तो चैनल पे बने रहिएगा। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड प्राइसेस का बिना डेटा के, बिकॉज डेटा तो अभी ट्यूसडे और वेडनेसडे आएगा, लेकिन हमें काम तो करना ही है मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो ये सारे लेवल्स जो हैं वैलिड रहेंगे, डेटा आए कि डेटा नहीं आए। जब तक टूटते नहीं है तब तक ये डेटा वैलिड रहते हैं। वीकली एनालिसिस की सबसे अच्छी बात ये होती है, अनलाइक इंट्राडे लेवल्स, दीज लेवल स्टेज वैलिड डिस्पाइट द डेटा, डिस्पाइट द फेड प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारी चीज़ें। तो सपोर्ट है हमारा $3930, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो ध्यान दीजिएगा। रेजिस्टेंस इज़ वेरी फार, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, मार्केट की रेंज ही इतनी बड़ी है कि वी कांट हेल्प इट। 4600 इज द रेजिस्टेंस, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों जो आपको लेवल दिख रहे हैं, दे नीड क्लोजिंग इन ऑर्डर टू रिवर्स और या फिर इन ऑर्डर टू ट्रिगर फॉर द फ्रेश लेवल। जब ये लोग 3930 के नीचे की क्लोजिंग होगी तो ही हमें अगला सपोर्ट पॉइंट मिल पाएगा। ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन का डेटा आया और 3920 या $3900 तक का लो बना के गोल्ड जाके 3980 पे क्लोज हो रहा है, तो फिर ये सपोर्ट चेंज नहीं होगा और 3930 ही रहेगा, बिकॉज क्लोजिंग नहीं हुई। सेम गोज विद 4600। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। ये है सिल्वर। सिल्वर का एक अच्छा बेस हमारा $55 के आसपास दिखाई दे रहा है। एक दो बार ज़रूर इसने टच करने की कोशिश करी थी, स्पेशली ये 24 जून को और उसके बाद 26 जून को। लेकिन उसके बाद एक अच्छी स्मार्ट रिकवरी हमें दिखाई है और स्मार्ट रिकवरी ऑलमोस्ट $65 तक जाने की कोशिश कर रही थी बिफोर इट कोलैप्स।
अभी भी सिल्वर के अंदर डबल प्रेशर है। डबल प्रेशर क्यों है? क्योंकि अभी भी नैस्डैक के अंदर इतनी ज़्यादा तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही है। नैस्डैक जो है अगर क्रैक होता है, यूएस इंडाइसेस अगर क्रैक होते हैं, तो सिल्वर में हमें एक डबल क्रैकिंग क्रैकिंग देखने को मिलेगा। हाउएवर, अगर इन्फ्लेशन कम होके आती है तो ज़रूर गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव चीज़ है, और फिर नैस्डैक बढ़ता है तो सिल्वर के लिए डबल पॉजिटिव चीज़ है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। गोल्ड के साथ ज़रूर सिल्वर चलता है, बट मैंने आपको पहले भी बताया था, सिल्वर इज़ नॉट जस्ट द प्रेशियस मेटल, इट इज़ ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल मेटल। तो यूएस इंडाइसेस का इस पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो अगर इन्फ्लेशन घट के आ गई तो फिर सिल्वर में एक बहुत ही स्मार्ट रिकवरी, बेटर देन गोल्ड रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है। इसलिए थोड़ा सा सिल्वर में कॉशियस रहने की ज़रूरत है। तो रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा 54.80 का, $55 से नीचे टू बी प्रिसाइज। रेजिस्टेंस है हमारा $72 का। ट्रेंड इसका भी वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। अब चलते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। तो ये है क्रूड ऑयल। एक अच्छी मंडे शुरुआत हुई थी इसकी $69 के आसपास। एक अच्छी तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, $76 तक चला गया था। अगर आपको याद हो तो हमारा 76.10 का रेजिस्टेंस मैंने आपको दिया था मार्केट कमेंट्रीज में। 76.08 के बाद आपको ये दिखेगा 71.50 का एक क्लोजिंग और 70.80 के आसपास का लोज। तो कम से कम जो मार्केट कमेंट्रीज में है उन्होंने बाई तो नहीं किया होगा। मार्केट कमेंट्रीज में आपको लेवल मिल जाते हैं जो लेवल वीडियो में चेंज हो जाते हैं, या फिर मार्केट का भी रिवर्स होती है। तो 71.50 के आसपास जाके बंद हुआ है। एक वजह ये भी है कि डिस्पाइट जो थ्रेट सीज फायर का आया था, आप देख सकते हो सीज फायर जब बोला था कि ख़त्म हो गया, उसके बाद 73.16 का हाई बना दिया था, लेकिन वापस से रिवर्स हो गया बिकॉज मार्केट भी अब समझ चुका है कि इट इज़ नॉट व्हाट लुक्स लाइक इट इज़। ऐसा हो नहीं रहा है जैसा कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ग्राउंड पे। तो इसलिए मार्केट भी थोड़ा सा रिएक्शन देती है और फिर वापस से अपने जो है होल में चली जाती है। वैसा ही क्रूड ऑयल के साथ हुआ। अदरवाइज बहुत ज़्यादा सीरियस कुछ होता तो ये आपको $80 के आसपास दिखाई देता और गोल्ड $4000 के आसपास दिखाई देता। अगर सच में सीज फायर बिल्कुल लिटरली ही ख़त्म हो जाता और वॉर रिज्यूम हो जाती। सीज फायर ख़त्म होने का मतलब यही होता है ना कि वॉर वापस से रिज्यूम हो रही है, बिकॉज अभी तक दोनों में माइंड वाली तो हुई नहीं है, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है या फिर कोई पीस नहीं आया है, तो सीज फायर ख़त्म हो गया, इट मीन्स वॉर रिज्यूम। वॉर रिज्यूम होगी तो बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल आपको ऊपर दिखेगा, जो कि हुआ नहीं। तो इवन मार्केट कैन सी थ्रू नाउ। थोड़ा सा ख्याल करिएगा, स्टेटमेंट्स पे ज़रूर नज़र रखिएगा, बट इमीडिएटली एक्शन मत लीजिएगा। फ़ायदेमंद रहेगा ये हमारे ट्रेडिंग के लिए। तो चलिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं। सपोर्ट है हमारा $64 का। एक अच्छा सपोर्ट है ये, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है $60 और $55 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है हमारा $80 का। एक अच्छा रेजिस्टेंस है ये। इसके ऊपर की क्लोजिंग का मतलब है 84 और $90 तक वापस से क्रूड ऑयल की को हमें देखने को मिल सकता है। ट्रेंड वीक जोन में है तो रखिएगा ख्याल। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं मंडे टू फ्राइडे तो वीडियो अपलोड कर ही देता हूँ सुबह सुबह, और मंडे टू फ्राइडे में लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ यूएस सेशन में। तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।